तो क्वेश्चन क्या था आपका, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायग्राम वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रा विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर। तो देखिए ये आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस किसका काम करेगी, सर्किल के लिए। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि यदि आप सर्किल का क्या निकालेंगे, एरिया, और आप एरिया निकालेंगे किसका, फाइंड करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो उसमें क्या होगा, ये वाला इतना पोर्शन, कितना, ये वाला, ये डबल बार आएगा। एक बार किस में आएगा, सर्किल में, और एक बार फिर से किस में रिटर्न हो जाएगा, ये ट्रायंगल में। तो कोई डबल से थोड़ी हम ले सकते हैं एरिया, तो एक बार हो गया। यदि आपको यहाँ पर क्या कराना है, प्लास्टर करवाना है, सीमेंटेड कराना है, तो क्या आप डबल बार करेंगे यहाँ पर, या तो आप सर्किल में कर देंगे या फिर ट्रायंगल में कर देंगे, तो बचे बाकी पोर्शन में करेंगे। तो हमको करना क्या पड़ेगा, एक बार आप सर्किल का निकालेंगे, एक बार ट्रायंगल का, और फिर हम निकालेंगे जो सेक्टर बन रहा है इसका थीटा रहेगा कुछ ना कुछ, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जरूर कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। तो हम इस पोर्शन का क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसको हम माइनस कर देंगे, तो आपका शेडेड एरिया निकल के आ जाएगा। इमेज बनी, क्या करना है आपको। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, गिवन दैट लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा, OAB is 12 सेंटीमीटर। मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ऑल साइड 12 सेंटीमीटर रहेंगे, तो हमने लिख दिया कि 12 सेंटीमीटर साइड। एंड रेडियस ऑफ सर्किल is R is equal to 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप बताइए, हम पहले क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला बोलो भाई, बोलो सर, हम बोले 1/2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। कौन सा एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। यस सर, बोल। वैल्यू ऑफ पाई एस इसमें डिनोट किया गया, क्या देना है आपको। चलिए तो 22/7, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तभी डिनोट कर देते हैं, 22/7 ही लेना है, स्टार्टिंग में ही आपसे बोल रहा हूं। इनटू आर इज 6, तो 6 into 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 22 into 6 is 36 अपॉन 7। आप इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 36 into 22, 2 6 12 कैरी 1 और 2 3 6 1 7। अगेन आएगा आपका 6 7 6 13 का 3 कैरी 1 8 136 अपॉन 7। अब आप चाहे तो 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंट में कुछ एरिया आएगा, तो 7 से करिए, 7 1 जा 7, 1 बचा हो गया कितना 13, 7 1 जा 7 कितना बचा 6 हो गया 66, 7 9 जा 63 बचा 3 हो गया कितना, पॉइंट लगा के 30, तो 7 2 जा 7 3 जा कितना होता है, 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा आपका 2, तो 7 4 जा इस टाइप से आता रहेगा, हम x क्रॉस 2 पॉइंट बचेगा सर, 7 2 जा वो आता रहेगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ये एरिया हमने, सॉरी, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतना नोट करिए। पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सो पाई इनटू रेडियस करेंगे 6 into 6, तो 6 6 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। पाई का वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे। अब हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर आपने लिख नहीं दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है बताइए, √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, सो √3/4 इनटू साइड, साइड क्या है आपका 12, तो 12 into 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये 12 क्या कैंसिल हो जाएगा, 12 बन जा 12 और 12 3 सॉरी 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12 क्या आ जाएगा आपका 12 3 जा 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। यहाँ पर भी आप मेंशन कर लेना इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB। हमने क्या कर लिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया और इस सर्किल का फाइंड कर लिया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल निकल आएगा, लेकिन ये डबल बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और इन दोनों के टोटल में से माइनस करेंगे। नोट करिए, सर डायग्राम में ही रहेगा। तो हमने अभी तक जो किया, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर लिया और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB। आपको एरिया फाइंड करना था इस पूरे पोर्शन का इसका। अब हमने क्या देखा, यदि हम सर्किल और ट्रायंगल की एरिया को प्लस करेंगे तो ये जो बीच वाला इतना पार्ट है ना, ये पार्ट डबल बार आ गया। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हम डबल बार ले लें, तो हम इसको क्या करेंगे, इसने का एरिया फाइंड करके सब्ट्रैक्ट और करना पड़ेगा। और ये बताइए क्या बन रहा है यहाँ पर, माइनर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या बनेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल आर 60 डिग्री, तो थीटा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितना बनेगा, 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ भी पुट नहीं करेंगे। आर का वैल्यू पता है ना सबको, क्या है 6। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 9 जा सॉरी 6 6 जा 36 और ये 6 से 6 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया। अब आपसे जो क्वेश्चन बोला गया था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब हम निकालने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप करेंगे एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल OAB। इन दोनों के एरिया को हम क्या करेंगे, प्लस, और माइनस किसको कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है ना। बात क्लियर हुई है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि जो सेक्टर है डबल बार आ रहा है, तो डबल बार आपको लेना नहीं है, एक ही बार लेंगे तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, या तो आप सर्किल में लेंगे या फिर ट्राइंगल में लेंगे। तो ये क्लियर हुआ है क्यों लिया हमने। ओके, तो इसका हम सॉल्व करते हैं, नोट करिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल क्या आया था हमारा, 36 पाई। यस सर, 36 पाई हमने पुट कर दिया किसका, एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 36 रूट 3। ओके, यस सर, माइनस आपका एरिया ऑफ सेक्टर अब भी हमने फाइंड किया है 6 पाई। क्या है आपका, 6 पाई। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 पाई माइनस 36 करेंगे तो कितना पाई आएगा आपका, 30 पाई प्लस 36 रूट 3। ये क्लियर हुआ, क्या कर दिया। अब हम यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, 13/22/7 प्लस 36 रूट 3। इसके अपॉन पर राइट कर लेना। एलसीएम कितना आएगा, 7, तो यहाँ पर बचेगा 30 × 22 प्लस 7 का इंटू करेंगे, क्या आएगा आपका 7 × 36 रूट अपॉन 7। ये क्या कर दिया, क्लियर हुआ। यस सर। सो 0 का 0, 22 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 66 प्लस। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो 7 इन दोनों के अपॉन में है, तो अभी हम इसके अपॉन में अलग से राइट कर रहे हैं और इसके अपॉन में हम अलग से राइट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपका 36 रूट 3 अपॉन 6। और सब में क्या लिखते हैं ना,
सेंटीमीटर तो देखिए आपका जो आंसर रहेगा 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 36√3। दिस इज योर आंसर। ओके। देखिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है, सब कुछ वही रहेगा कि गिवन क्या आ जाएगी, आपको रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर, थीटा भी पता है आपको, थीटा यहाँ पर चेंज होगा, और आपका ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, इसके लिए जो साइड रहेगी लेंथ ऑफ साइड वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये तो जो हमने गिवन था वो आपको सेम लिखना है, लेकिन आप तरीका क्या चेंज करना है। सबसे पहले आप ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो हमने फाइंड किया था कितना आया था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ओएबी हमने अभी फाइंड किया था, क्या आया था सर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमने क्या करवाया था, सर्कल का फाइंड करवा दिया था, फिर हमने क्या किया, इसका फाइंड करवा दिया, फिर माइनस करवाया। आपको यदि ये मेथड नहीं करना तो क्या करना, आप ये वाला पोर्शन ट्राइंगल में आ चुका, एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये पोर्शन आ गया। अब हम क्यों ना इतने का फाइंड अलग से कर ले, मेजर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला तो वही रहेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पर ये होगा, जब इतना 60 है तो ये पूरा कितना होगा बताइए, जब आपका ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा 360 माइनस 60 अपॉन 360 मतलब 300 इंटू पाई का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर 22/7 और आर का वैल्यू जो है वो रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 300/360 इंटू 22/7 इंटू 36 ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये किससे करेगा 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 और ये 6 से कितनी बार 6 टाइम। तो इसका जो एरिया निकल कर आया कितना आएगा 5 5 2 जा 10 और 5 2 जा 11 110 इंटू 6/7। तो इसका जब आप इंटू करेंगे तो 0 6 6/7 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया इतने का, समझ में आया। और हम एरिया ट्राइंगल क्या फाइंड कर चुके हैं ये। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए ये आपको बहुत छोटी हो जाएगी ट्रिक, मतलब ये वाले मेथड आपको बहुत इजी पड़ जाएगी। आप पहले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कर लेना, क्लियर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आप फाइंड कर चुके, तो अब आपको क्या नहीं करना, ना तो सर्किल का करना और ना ही ये माइनर सेक्टर का। अब आपको शेडेड रीजन चाहिए तो हमने अभी फार्मूला बताया था वो चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका नया, फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB। बताइए इस फार्मूले के थ्रू शेडेड रीजन आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये उससे इजी रहेगा और आपको आंसर भी जल्दी आ जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ गया अपॉन 7 660/7 और आपका एरिया कितना आया था 36√3। बस यही आपका आंसर है। इसमें बताइए कहीं ना तो कट करना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, छोड़ दो। ये उससे इजी है कि नहीं मेथड। Yes. तो आप सबसे पहले क्या निकालना, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो मैंने निकलवाया है, उसके बाद से आप ये कर देना, उसके बाद से आप क्या कर देना ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये ABCD आपका स्क्वायर है और इसकी जो ऑल साइड है वो कितने की है
14 centimeter length of all sides 14 centimeter. With center ABCD, 4 circular draws such as each circle touch exactly 2 of the remaining 3 circles. और यहाँ पर 4 सर्कल्स बने हुए जिनका सेंटर है ABCD और इस टाइप से बने हुए कि जो सर्कल नंबर A सेंटर पर बना हुआ इन 3 को टच करेगा, सेंटर B पर बना हुआ इन 3 को टच करेगा, इस टाइप से. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अब आपको एरिया फाइंड करना है, ये बीच में जो शेडेड रीजन है इसका एरिया. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये बताइए, ये 1 2 3 4 माइनस सेक्टर, यदि हम आपको प्लस कर देंगे सर्कल बनेगा, एक बनेगा कि नहीं बनेगा. और हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर? एरिया ऑफ स्क्वायर. और एरिया ऑफ स्क्वायर में से उस 4 माइनस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इमेज बनी, क्या करना है? चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन दैट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ये आपको गिवन है. अब आपको इसमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेडियस थीटा चाहिए. सबको पता है कि स्क्वायर है तो थीटा 90 डिग्री होगा. और ये माइनस सेक्टर बना तो रेडियस चाहिए आपको. एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू, मीन आर इज इक्वल टू क्या होगा? ये देखिए यहां से यहां तक काम करेगा डायमीटर का. डायमीटर आपका 14 हो जाएगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 14/2 सेंटीमीटर मीन्स 7 सेंटीमीटर. ये क्लियर हुआ? यहां से यहां तक डायमीटर रहेगा तो रेडियस कितनी आएगी इसकी? हाफ. तो 7 14 का हाफ कितना होता है? 7. अब आपको रेडियस मिल जाएगी. एंड थीटा स्क्वायर है तो थीटा कितना बनता है? 90 डिग्री. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस आपने पूरे का एरिया फाइंड कर लिया, उसमें से हम यदि माइनस कर दे क्या? एरिया 4 इंटू माइनस सेक्टर, 4 इंटू माइनस सेक्टर. या फिर यदि ऐसा नहीं लिख दो माइनस सर्कल, क्योंकि 4 माइनस सेक्टर मिलकर क्या बन जाता है? एक सर्कल. ओके, आप इन 4 को ऐड करेंगे सर्कल बनेगा. चलिए, तो आपको पता है कि डायग्राम रफ कर देता हूं. ये क्लियर हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू माइनस सेक्टर मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पुट करते हैं वैल्यू. साइड इंटू साइड मीन्स 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360 एंड 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर. आर क्या रहेगा? 7 इंटू 7. और सब कुछ किस में चलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर सर 196. ओके, माइनस. अब यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे. 7 से 7 और 0 से 0 कैंसिल. 9 1 जा 9. देखिए 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 और 4 से 4 भी क्या हो गया? कैंसिल. तो यहाँ पर क्या बचेगा? 196 माइनस 22 इंटू 7. और ये सब किस में रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 196 माइनस 7 इंटू 22 कितना होता है? 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 पे इसका करूंगी. So answer is 6 minus 4 2, 19 minus 15 4. ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है.